नमस्कार, मैं शारिक असीर। फिल्म मेकर श्री अविनाश दास जी हैं, जिनका सफ़र जो है पत्रकारिता से शुरू हुआ। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर, सत्यमेव जयते, इन राहों से गुजरते हुए इनका रास्ता बॉलीवुड की गलियारों की तरफ बढ़ा। और ऐसी फिल्में जो हमारी अपनी कहानी कहें, बहुत सारे इन्होंने ब्लॉग लिखे और चर्चित रहे। बहुत सारे युवाओं में जो डिस्कशन है वो अविनाश जी ने जो है उसको एक आगे बढ़ाया है। और स्वागत है अविनाश जी हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू शारिक। आपकी फिल्म जो आई है इन गलियों में, वो काफ़ी जो है लोगों को, जिस चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रही है और लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, तो पहला सवाल हमारा यही है आज आपसे कि जो हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए जो साहस लाते हैं, इस पे आपका क्या तजुर्बा रहा? पिछले आपके पत्रकारिता के दौर से भी गुजरे आप, पिछले सालों से जो है बॉलीवुड में भी अपने जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी फिल्मों को बनाने में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी आती है कि फिल्म बनाने के बाद भी फिल्म पूरी नहीं होती है और उसके लिए भी एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो चाहेंगे कि आप अपना अनुभव साझा करें इससे हमारे लिए। तो एक सवाल में कई सारे सवाल हैं, लेकिन मूल जो बात है वो ये है कि अपने को कभी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए और खुद को प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए। जो आप हैं, जैसे हैं वैसे अगर आप बने रहेंगे तो जो आप सोचते हैं वो कहते रहेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम जो कहानियाँ कह रहे हैं सिनेमा के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, वो हम ज़बरदस्ती कहना चाह रहे हैं या उसके लिए अलग से किसी किस्म के साहस की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, ईमानदारी से वो करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए जितनी मशक्क़त है, जितना संघर्ष है, वो करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम जिस तरीके की कहानियाँ कहते रहें, उस तरह की कहानियाँ कहने का चलन आमतौर पे दिखता नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो ज़रूरी है ना। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आप अखबार में काम करें, चाहे किसी सरकारी दफ्तर में काम करें, या अगर बहुत अच्छा साहित्य आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना भी पड़ता है। तो मेहनत तो हर जगह है। और होता क्या है ना कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा कहने से बेहतर है थोड़ा कहो, लेकिन जो ज़रूरी है वो कहो। लेकिन ये ज़रूरी कहना जो आता है वो बहुत सारा कुछ कहते कहते आता है। कहने का भी एक रियाज होना चाहिए। उस रियाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको लगता है कि अरे ये तो अविनाश का काम नहीं हो सकता, कैसे उसने कर लिया। लेकिन वो एक किस्म का रियाज है। तो यात्रा है यार, यात्रा में जैसे हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं वैसे ही आसपास की कहानियों को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वाइस वर्सा है, कभी कहानी हमको चुनती है, कभी हम कहानी को चुनते हैं। ये मसला है। एक सवाल और है कि जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता के अपने चैलेंजेस हैं, खासकर आपने जब फील्ड में वर्क किया तो वहाँ पर लोगों को, और जहाँ पर रिपोर्टिंग करने में ख़तरा भी होता है, तो आपका कोई अपना अनुभव जो आप साझा करें तो बाकी हमारे साथी पत्रकारों को भी ये एक हौसला मिले। देखिए, हमारे समाज में अगर आप वकील हैं, पत्रकार हैं, पुलिस हैं या अफसर हैं, तो आप ये हमेशा जाहिर करना चाहते हैं कि आप वो हैं, है ना। आप देखेंगे कि मैं सीधी एक जगह है मध्य प्रदेश का, भी हाल में गया था, वहां एक बहुत बड़ी गाड़ी मैंने देखी जिसपे लिखा हुआ था जिलाध्यक्ष स्थानीय पत्रकार संघ, है ना। बड़ी सी गाड़ी, जैसे डीएम एसपी की गाड़ी में लगा होता है, वैसा उसने लगा के रखा हुआ था। तो हमारे यहाँ शो ऑफ बहुत है, उसकी वजह से कई बार फील्ड में पत्रकारों को बड़ी मुश्किल का सामना पेश करना पड़ता है। एक तो उस किस्म के पत्रकार होते हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर आप समाज के बीच उसकी कहानियां संग्रह करने के लिए जाते हैं तो आपको अदृश्य रहना चाहिए, आपको सबसे अधिक विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि आप लेने के लिए जा रहे हैं, आप देने के लिए नहीं जा रहे, है ना। जब देने का भाव रहता है ना,
तो आप में एक अहंकार होता है, आप में एक शो ऑफ होता है, जिसकी वजह से हमको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ये है मसला। दूसरा, अभी इतना सघन समय है, एक तरह का काम हो रहा है कि अगर आप सिस्टम के जय जयकारे में शामिल हैं तो आप पर कोई खतरा नहीं, लेकिन जरा सा सिस्टम के अगेंस्ट आप जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी गिद्ध निगाहें जो है वो आपका पीछा करती हैं। तो इस समय में तो ये खतरा कम से कम उठाना ही पड़ेगा। उन लोगों को भी जो अदृश्य होकर के काम करना चाहते हैं, उनके पीछे भी जासूस लगे हुए हैं। तो समाज जितना मुश्किल दौर में फंसता चला जाएगा, समाज के जो विसिल ब्लोअर है उनके लिए भी मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन शहादत की एक लंबी परंपरा रही है। हम इस डर से कुछ कहना या कोई कहानी जुटाने की कोशिश थोड़ी छोड़ देंगे कि हम शहीद हो जाएंगे। हाँ, इस पे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आता है कि वाकया है कि शेर तो उनका था, वाकया यह है कि किसी ने उनसे पूछा, शेर ये था कि यूं मिशल दिल फैज न छुपाओ तहे दामा, वो जाएगी यूं ही कि हवा तेज बहुत। क्या बात है। तो फैज साहब से किसी ने पूछा कि इसमें इतनी नाउमीदी क्यों है? तो फैज साहब का जवाब था कि आपको इसमें उम्मीद नजर नहीं आती है। तो वैसे ही कुछ बात कही आपने, तो है ना गांधी जी का, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वो उसमें वो घबराहट भी है और वो एक मतलब बेचैनी भी है, लेकिन फिर वो जज्बा भी है कि वो तो करना है। करेक्ट, बिल्कुल। और ये एक सवाल पूछने के लिए चाहेंगे कि आपके जो कंटेम्पररीज हैं उनमें से आपको अभी हाल फिलहाल पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया? देखिए, हमारे एक दोस्त ही है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर है। उन्होंने एक जमाने में बहुत कॉमर्शियल फिल्में की, 10 जैसी फिल्में की, रावण जैसी फिल्म बनाई, तुमबिन जैसी बहुत ही सुंदर प्रेम कथा बनाई। आप अनुभव सिन्हा जी के? अनुभव सिन्हा। लेकिन 2012-13 के बाद उनका फिल्म मेकर बदल गया। उसने मुल्क जैसी फिल्म बनाई, आर्टिकल 15 जैसी फिल्म बनाई, और भीड़ जैसी फिल्म बनाई। ये सब साहसिक फिल्में हैं। मुझे लगता है कि वो एक मेरा आइडियल है इस वक्त। उन्होंने फिर लोकगीतों को भी बड़े अच्छे तरीके से लाया। आर्टिकल 15 जब शुरू होती है तो उसमें लग जाए धक से और फिर मतलब वो कंट्री म्यूजिक का जो मतलब वो रिलेट किया, फिल्म का जो टेम्पो सेट किया उन्होंने बॉब डिलन के गाने से, वो फिल्म को अलग लेवल पे ले जाता है। और इस तरह के प्रयोग दिखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, जैसे दिवाकर बनर्जी हैं, जैसे अनुराग कश्यप हैं, सुभाष कपूर हैं। मतलब ऐसे फिल्म मेकर्स की पूरी फहरिस्त है जो अलग तरह का सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा उदाहरण देता हूं अनुभव सिन्हा का कि उन्होंने कॉमर्शियल में एक बहुत बड़ा सेट किया अपना उदाहरण, और फिर वहां से वो पलटे कि भैया इस रास्ते आप बहुत दूर नहीं जा सकते। अगर आपने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बना ली तो इसके बाद क्या? तो पीछे लौटना बड़ा कठिन होता है। जब पीछे लौटते हैं तो आपको सच्ची कहानियां मिलती हैं। तो सच्ची कहानियां जो उनके पास है ना, और जो उनकी बेचैनी है, वो मुझे बहुत प्रेरित करती है कि यार तुम भी उसी तरह का काम करो। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। इन गलियों में कल जब हमने स्क्रीनिंग हुई, सब लोगों ने उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में और हमारे समाज में अभी बनने के लिए, जो जितनी संख्या की बात करें, इस तरह की फिल्मों को और किस तरह से आपका विचार है कि बढ़ाया जा सकता है? और नहीं, ये सब इंडिविजुअल की चीजें हैं, हमारे कहने से तो कोई बढ़ाने को नहीं। जिसको महसूस होगा वो बनाएगा। दूसरा क्या है कि ये जिम्मेदारी ऑडियंस की भी है, दर्शकों की भी है। अगर आपको पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आई है और आप सिनेमा हॉल
जाकर उसको देखने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसी फिल्में नहीं बनेगी। हाँ, फिर छावा जैसी फिल्में बनेगी जिसके लिए आप मरे मरे जा रहे हैं, है ना, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म। तो जैसे एक काउंटर नैरेटिव होता है, उसको अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसी फिल्में नहीं बनेगी। ये बात सुनते हुए मुझे एक फिल्म की याद आ रही है, इसका नाम था सुपर गांव ऑफ मालेगांव, सुपरमैन ऑफ मालेगांव। सुपरमैन ऑफ मालेगांव। और वहां पर लोकल लेवल पे उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्शन, और उसके बाद फिर अभी हाल फिलहाल में भी एक फिल्म वहाँ के लोगों ने उनके एक कम्युनिटी की तरह उन्होंने अपने वहां पर बिल्ड किया। ये बाकी जगहों पे भी रेप्लिकेट होगी तो बड़ा शानदार सिनेमा का ये माहौल बन सकता है, हमको लगता है। नहीं, देखिए क्या है कि ये उसके लिए बड़ा मुफीद समय है, क्योंकि हर गांव में मोबाइल आ गया है, यानी हर गांव में कैमरा आ गया है, 4K कैमरा आ गया है। तो इसी वजह से गांव गांव में रील्स बनने शुरू हो गए, इंटरेस्टिंग रील्स। गांव से सेलिब्रिटीज आने शुरू हो गए, छोटी छोटी जगहों के लोग। तो टेक्नोलॉजी जितना डिसेंट्रलाइज होगा, विजुअल मीडियम उतना ही सशक्त होगा, मुझे ऐसा लगता है। कल हमने जो फिल्म देखी आपकी, तो उसमें एक तरह का डिवीजन भी जो रहते रहते दिखाया गया। हमने भी जब स्कूलिंग की तो एक मतलब अंदर से लोगों के अंदर जो डाला जाता है कि अरे उसके यहाँ नहीं खाना और उसके यहाँ नहीं बैठना, और जो सबसे ज्यादा कड़ा प्रहार करता है इन तफरकों में, वो हमें नजर यही आता है कि जब हम लड़के लड़कियां जब कॉलेज जाते हैं और फिर उन्हीं लोग के साथ बैठ के असली में जब कहानी समझ आती है तो वो अलग फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना हमने सुना कि इस तरह का तफरका इधर हाल फिलहाल में शुरू, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है और ये एक अजीब तरह का कोएग्जिस्टेंस ही है और आपसी समझदारी है एक समाज की भी, जो इन चीजों को लेके भी, इन चीजों को कि ओवरकम करके भी आज तक बना हुआ है। आप इस पर कुछ बताएं, क्योंकि इस फिल्म में भी आपने कुछ उस तरह की कोशिश बिल्कुल वो नजर आती है। देखिए क्या है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात सच है ना, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसकी दीवार बहुत मजबूत नहीं थी, उसकी दीवार भुरभुरी थी। इसी वजह से क्या है कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको इतना सपोर्ट आज के समय में मिल रहा है, वो पूरी तरह छा गए हैं हिंदुस्तान में एक तरह से। लेकिन इसके बावजूद एक सच ये है कि साजी संस्कृति की एक लंबी विरासत रही है ना। आप अकबर के दरबार में बहुत सारे नवरत्न जो है वो हिंदू थे, है ना। हमारे यहाँ जातियों में बटा हुआ समाज रहा है, एक अलगाव तो हमेशा से रहा है। तो अगर दूसरे धर्मों में लोग गए हैं तो जातियां खत्म नहीं हुई, है ना। इसकी वजह से ये अलगाव, ये तफरका आपको दिखता है। और हमारी आपकी कोशिशों से, हमारे आपके जैसे लोगों की कोशिशों से, या बहुत सारे लोगों की कोशिशों से ये धीरे धीरे कम हुआ है ना, लंबे समय में। तो ये फिरका परस्त ताकतें जितनी तेजी से और ज्यादा ताकतवर हो रही हैं, उतनी ही तेजी से दूसरे लोग भी और ज्यादा प्रगतिशील हो रहे हैं, वो दीवारें तोड़ रहे हैं। और गंगा जमनी तहजीब की छोटी दीवार ही सही, इमारत ही सही, उसको मजबूत बनाने में लगे। ये मसला है। सिनेमा का तो सिंपल सरोकार है, जनता, जनता की कहानियां, जनता के इवेंट्स, है ना। होता क्या है ना कि जब प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं और सत्ता संरक्षित कर रही हैं उन फिल्मों को, तो जो उसके काउंटर में फिल्में बनती हैं, लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। लोगों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष को, जिनका विश्वास एक समरस समाज में है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में है, हाँ, विपक्ष को ही इन फिल्मों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर एक प्रोपेगेंडा फिल्म का प्रचार प्रधानमंत्री कर सकता है तो उसके काउंटर नैरेटिव को विपक्ष का नेता क्यों नहीं प्रमोट कर सकता है। तो जिस दिन से वो लोग करना शुरू करेंगे, इस तरह की फिल्मों को प्रमोट किए, हमारी फिल्म है, हम इनके साथ खड़े हैं, है ना, इन पे किसी तरह की मुश्किल आएगी तो हम साथ चलेंगे, उस दिन से इधर भी बहुत सारी फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। अफसोस कि ऐसा हो नहीं रहा है। मैं अक्सर इस ये बात कहता हूं कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, ये सारी समस्याओं का जड़ है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में अखबार निकलते हैं, टेलीविजन चैनल होते हैं, सिनेमा बनता है, तो बाकी लोग मजदूर होते हैं, उनके पास कोई स्टेक नहीं होता उसका। जिस दिन जनता के पैसे से अखबार निकलेगा, जनता के पैसे से चैनल चलेगा,
उस दिन से नैरेटिव बदलना शुरू हो जाए। हमारे पास सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के भीतर बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन अब तो ये दौर है कि हमारी जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उन सब का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। पूंजीवाद का एक ऐसा विभत्स और चरम दौर है कि इसको भेदना जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिल्मकारों को एक होना पड़ेगा, पत्रकारों को एक होना पड़ेगा। अभी देखिए इंडिविजुअल तरीके से यूट्यूबर्स जो हैं वो उन लोगों से ज्यादा व्यूज पा रहे हैं जो तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलना हो तभी ये सारी चीजें सही पटरी पे आ सकती हैं। क्योंकि अपने लेवल पे तो कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि आप ये कहानी कहना चाहते हैं इसलिए आप कह रहे हो, तो आपके लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि आप ऐसी ही कहानियां कहना चाहते हैं। चुनौती तब आती है जब इस कहानी को आप अपने भीतर से बाहर लाने की कोशिश करते हो। तो प्रोड्यूसर ढूंढना, उसको कन्विंस करना, वो तैयार हो गया तो जैसा दौर है उसमें एक्टर्स को भी तैयार होना चाहिए इस तरह की फिल्मों में काम करने के लिए। अगर वो तैयार हो गए, फिल्म बन गई, तो एक सेंसर बोर्ड जो है वो मगरमच्छ की तरह आ जाता है उस फिल्म को खाने के लिए। उसके बाद भी चीजें हैं, अगर आप लड़ते हैं तो अदालत है। हमारी फिल्म ने ये सारा सफर तय किया है इन गलियों में। तो यहां से निकल करके फिल्म आप लोगों के पास आया है कि आप लोग देख रहे हैं। तो चुनौतियां तो हर वक्त है। जब आप अपने गांव से निकल करके शहर आते हैं, शहर से निकल करके बड़े शहर में जाते हैं, तो वो सारा एक चुनौतीपूर्ण सफर है। उससे पीछे हटेंगे तो हम कहानियां कहने की कतार में शामिल ही नहीं हो। तो ये मसला है। थैंक यू।